नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। 84 सूत्र नारद मुनि ने बताए हैं भक्ति के संदर्भ में। इसके 37 श्लोकों सूत्रों तक हम लोगों ने बात किया है। आज 38वें सूत्र पे बात करेंगे। प्रसंग चल रहा था भक्ति साधने के साधन क्या क्या हैं। भक्ति भगवान को प्राप्त करने का, परम सत्य का अनुभव करने का सबसे सहज और सरल साधन है। ये तो तय हो गया, सब कहते हैं, हम ही नहीं कहते हैं, सारे विद्वान कहते हैं, सारे आचार्य कहते हैं, जिन्होंने सत्य का अनुभव किया वे कहते हैं, जिन्होंने भगवत्ता प्राप्त की वे कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल मार्ग, कलयुग में तो खास करके, जबकि मनुष्यों के पास न संकल्प शक्ति है, न शरीर शक्ति है, न ही समय है, न ही साधन है। तो ऐसे में भक्ति ही मार्ग उनका कल्याण करता है। लेकिन भक्ति कैसे करी जाए, यह महत्वपूर्ण विषय है। उसी पे नारद मुनि कहते हैं कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाया जाए तो व्यक्ति भक्त हो ही जाएगा। तो हम लोगों ने 2-3 सूत्रों पे चर्चा किया। एक तो बात ये थी कि जिन जिन विषयों से व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाए, उन विषयों को छोड़ दे, उनका संग ना करे, पहला सूत्र था। दूसरा था कि अखंड भजन करे, मन में ईश्वर का या अपने आराध्य का लगातार भजन करे, जरा सा भी ब्रेक ना दे, बिल्कुल भी, तो हो सकता है व्यक्ति भक्ति को प्राप्त हो जाए। अब अंदर, मन के अंदर व्यक्ति भगवान का हरदम भजन करे, ऐसा हो नहीं सकता। कभी भूल चूक लेनी देनी हो जाएगी, कभी व्यक्ति थक भी जाएगा, कभी दूसरे विषय भी आएंगे, तो व्यक्ति हर समय मन में स्मरण रखे, ये भी थोड़ा कठिन मामला लगता है। जल्दी नहीं सधता है, सधता है लेकिन वक्त भी लगता है। अच्छा मार्ग है, ठीक है, अच्छा मार्ग है, मगर क्या फायदा जब वो सध ही नहीं रहा है। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है भाई, अगर नहीं सध रहा है मन में ईश्वर को लेने का भाव हर वक्त अखंड रूप से, तो 2-4 मित्रों के साथ बैठ जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, लीला करो, श्रवण करो, वो भी भजन है, वो भी ईश्वर की भक्ति है, वो भी तरीका है। जब तक चल रहा है, लगे हैं हर वक्त, 2-4 मित्रों के साथ बैठे हैं, जान मजीरा बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो भी फल मिलेगा, तो भी भक्ति सध जाएगी, तय जानो। ये साधन बताए तो भक्ति सधती है। लेकिन मजे की बात है कि नारद मुनि कहते हैं कि इतना कर लेने से ये मत सोचो कि अब हम भक्त हो गए। आप भजन कर रहे हैं 15, 20 घंटा, 25 घंटा और 24 घंटा, तो ये मत सोचो कि आपसे भक्ति सध गई। हो सकता है कि वो एक मैकेनिज्म आपके शरीर में उत्पन्न हो गया हो। जैसे आप कोई काम करने लगो, साइकिल चलाने लगो, तो अपने आप पैडल चलता है, ब्रेक लगता है और मुड़ती उड़ती है, जो कुछ भी है, साइकिल के सारे काम हो गए, या गाड़ी के भी एक यांत्रिकता डेवलप हो गई। आप साइकिल पे बैठे और पैडल चलने लगा, या कार चला रहे हैं तो एक्सीलेटर
लेंगे, गियर दबाएंगे और जो कुछ भी है अपना स्टीयरिंग वगैरह घूमने लगेगी, क्योंकि आदत हो गई। तो ये भी हो सकता है कि हर समय आप भजन गुनगुना रहे हैं, ये आदत हो जाए। आपका भजन से, ईश्वर से लगाव नहीं है, एक आदत डेवलप कर ली है कि हर समय राम 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 कर रहे हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, माला जप रहे हैं, जब तो माला रहे लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। किसी की बुराई चल रही है, किसी की बड़ाई चल रही है, किसी का कोई बात बुरी लग गई, उसको गुनगुना रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं साला मिल जाए तो उसके साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये जो है, मन से आपका भजन नहीं हो रहा है, बस ऊपर से उंगलियां जरूर कर रहे हैं, होंठ जरूर हिल रहे हैं, राम 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 राम, अंदर काम 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 चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यांत्रिकता भी हो सकती है और आपको लग रहा है मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, 14 घंटा भक्ति में लीन हूं, तो ये यांत्रिकता भी हो सकती है, ये तय जानिए। तो नारद मुनि कहते हैं कि बहुत दफे यांत्रिकता के कारण भी मैकेनिकली लोग अपना पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अगर दिल से भी कर रहे हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है कि ईश्वर का भजन आप कर रहे हैं और आप भक्ति में लीन हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सहज सरल है, कृपा मिलती है, लेकिन ये तय जानो वो कृपा भी महान लोगों के और ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। जब कोई गुरु महात्मा अपना आशीर्वाद देता है, अपनी कृपा देता है, अपने सानिध्य में रखता है, तो भक्ति फलीभूत होती है। या ईश्वर की खुद अहित की कृपा हो जाए कि नहीं भाई ये जन्मों से हमारा भक्त है और अब इसका उद्धार करो, तो कुल मिला के ईश्वर की भक्ति के लिए भी भगवान या महात्माओं की कृपा चाहिए, उनका प्रसाद चाहिए। अब आप कहेंगे ये और आपने एक नया पेंच लगा दिया है कि अब भगवान का कृपा चाहिए, महात्माओं की कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। भाई अब हम वो कहां से लाएं? ये भी एक तो काम आपने बता दिया, तो फिर सरल कहां हुआ? कहते है सरल है। अगर दिल से आपने भगवान का भजन कर लिया तो वो सरल ही है। और इसके अलावा एक बात और छुपी है, वो ये कि गीता में भी भगवान ने कहा है, देखो भाई मैं उपलब्ध तो हूं, सब कुछ है, लेकिन ये मत सोचो कि मैं किसी साधन से उपलब्ध हो जाऊंगा। साधन तो करना पड़ेगा, लेकिन उपलब्ध मैं अपनी मर्जी से होऊंगा, या जब व्यक्ति का अंतःकरण समझ लूंगा तब होऊंगा। कोई का दबाव नहीं है कि मैं आपके ऊपर कृपा ही करूंगा। कल को आप खड़े हो जाएंगे, नहीं साहब मैं तो इतने साल से आपका व्रत कर रहा था, निर्जला व्रत कर रहा था, एक टांग पे खड़ा था, कांटों पे लेटा था, इतने हवन किए थे, इतने यज्ञ किए और आपको इतना याद किया और अब तो आपको कृपा करनी पड़ेगी। नहीं, ईश्वर की कृपा उनकी मर्जी से होती है, आपकी शर्त से नहीं होता। अगर ईश्वर किसी शर्त से मिलता होता तो बहुतों को मिल गया होता, मेहनत से मिलता होता तो सबको मिल गया होता। बहुत बड़े बड़े मेहनती लोग लगे हैं, महीनों लगे रहते हैं और थकते नहीं, जीवन भर लगे रहते हैं काम में, थकते नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बिरले लोग, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर कर्म से नहीं मिलता, कुछ करने से नहीं मिलता, बस समर्पण होने से ही मिलता है। तो ईश्वर की कृपा होनी जरूरी है, महात्माओं का संग जरूरी है। महात्माओं का संग करोगे तो वो आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो ईश्वर और उनके आपके बीच की कड़ी होते हैं। तो महात्माओं का संग, यानी कि जो सत्य को उपलब्ध हो चुके हैं, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, उन महात्माओं का, उन ढोंगी पाखंडियों का नहीं कि जो कुछ दुकान खोल करके बैठे हैं कि साहब आप आइए, हम आपको माला देते हैं, मंत्र देते हैं, आपको ध्यान लगाते हैं, आपको कुंडलिनी जागरण कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। वो सब ढपोर संखाई, वो सब दिखावा है। भजन
और भक्ति चाहे कितनी भी कर लो, ईश्वर की कृपा या महात्माओं की कृपा चाहिए ही चाहिए। तो कंट्राडिक्शन है, करना तो समर्पण पड़ेगा, करना तो भजन पड़ेगा, लेकिन साथ में ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होगा भक्ति की सफलता के लिए या भक्त बनने के लिए। तो ये थोड़ा सा कठिन सूत्र है। जब आप इस सूत्र को स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं समझेंगे, स्वयं जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो ही अपना राज खोलेगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से, प्रवचन सुन लेने से ये सूत्र अपने राज नहीं खोलेंगे। तो मित्रों, ये भक्ति के साधन की चर्चा चल रही है, प्रसंग चल रहा है। तो अब इन्होंने 4 तरीके बताए। अब आगे और क्या तरीका है या साधन है या भक्ति के संदर्भ में क्या कहते हैं नारद मुनि, ये हम कल देखेंगे 39वें सूत्र में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, शुभ रात्रि। इसी तरह से भक्ति चर्चा में बने रहें और भक्ति के संदर्भ में जानकारी लेते रहें। और जानकारी जब तक ले रहे हैं तब तक भी भगवान का भजन करते रहना ही है। न जाने कब भगवान कृपा कर बैठे, क्योंकि वो कृपा सिंधु है। बस आ गया तो आ गया, कृपा दे ही देंगे। तो स्मरण में लगे रहें। है नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त, नारद भक्ति सूत्र के नए सूत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।